एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। किसी सिटी में जो टैक्सी फेयर है वो कुछ इस तरीके से, क्या? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, पहला जो किलोमीटर है उसके लिए जो फेयर है वो फिक्स है, 8 रुपीज है। यानी कि तुमने टैक्सी रुकवाई, तुमने कहा कि मुझे बस यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे 10 मीटर तक जाना है, तो तुम्हारे 8 रुपीज शुरुआत हो गए, यानी कि बैठते ही 8 रुपीज तुम्हें देने देने, ठीक है। शुरुआत की जो पहला किलोमीटर है, अगर तुम 1 किलोमीटर तक जाते हो तो तुम्हें 8 रुपीज देने होंगे, उससे कम जाते हो तब भी 8 रुपीज देने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड फॉर दी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। उसके बाद हर किलोमीटर का जो फेयर होगा वो 5 रुपीज होगा। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मुझे 1 ही किलोमीटर जाना है, तो टैक्सी वाला क्या कहेगा मुझे कि 8 रुपीज दे दो, ठीक है। कितना पे करना पड़ेगा मुझे उसे? 8 रुपीज। अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर का जो मुझे चार्ज करेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, और उसके बाद वो 5 रुपीज लेगा, इस तरीके से। अगर मुझे जाना है 3 किलोमीटर तो क्या करेगा, फर्स्ट किलोमीटर के रुपीज लेगा 8, और बाकी आगे जो 2 किलोमीटर है उनकी मल्टीप्लाई 5 से करेगा, तो वही ये रुपीज लेगा मुझसे, ठीक है। समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है तो मेरा जो टोटल फेयर आएगा जो उसे देना होगा, ठीक है, वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 और 9, बाकी जो 9 किलोमीटर है उसके लिए ये रुपीज। तो इस तरीके से कुछ फेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या कह रहे हैं, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। ये मान के चलो कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, x किलोमीटर है। कितना? x। अगर मैं इसी सिचुएशन को किसी में फिट कराने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे x मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? x। तो जहां पे मैंने x लिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर 10 था तो यहाँ पे फिर मैंने 9 लिया है। यहाँ पे अगर 10 है तो वहां पे फिर मैंने कितना लिया है? 9। मतलब जितना भी किलोमीटर में चला, 1 किलोमीटर के तो मैंने 8 रुपीज दे दिए, ऐसे समझो बैठते ही देने हैं 8 रुपीज, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे खुद के लिए मान लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो मैं टैक्सी में बैठा, मैंने कहा ले भाई 8 रुपीज अपने फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर। अब क्या होगा, उसके पास 8 रुपीज तो जा चुकी है। अब उसने मुझे ये बोला कि आगे पर किलोमीटर के जो मैं रुपीज लूंगा वो पर किलोमीटर के 5 रुपीज के अकॉर्डिंग लेगा वो मुझसे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उससे कि मुझे तो x किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितना ट्रेवल करना है? x किलोमीटर, ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, तो x में से 1 किलोमीटर के तो आप मुझे दे चुके हो 8 रुपीज, तो 1 किलोमीटर के हटा लो, बाकी किलोमीटर जितना बचा है उसके दे दो। तो बाकी किलोमीटर बचा है x-1। अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना था तो 1 किलोमीटर के तो मैं 8 रुपीज दे चुका हूँ। बाकी रुपीज, बाकी जो है मेरी कॉस्ट जो उसे मुझे देनी है, ठीक है, वो मैं 10 में से 1 किलोमीटर की 8 दे चुका हूँ, बाकी 9 किलोमीटर की देनी है जो कि लगेगी किस हिसाब से? 5 के हिसाब से, ठीक है। तो अगर x है तो फर्स्ट किलोमीटर की जो कॉस्ट है 8, आगे फिर कितना बचा है? x से एक कम बचा होगा, यानी कि x-1, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 किलोमीटर चले तो फर्स्ट किलोमीटर में 8 दे चुके हो तुम, आगे 2 किलोमीटर बचेंगे, यानी कि एक कम दे रहे हो तुम। अगर तुम 100 किलोमीटर जाते हो तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज, बाकी कितने किलोमीटर है तो तुम कहोगे 100 में से 1 किलोमीटर तो यहाँ 100 - 1 99, 100-1 यानी कि, तो 99 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये क्या है, ये 99 किलोमीटर। तो 99 किलोमीटर की 5 से मल्टीप्लाई करके वो कॉस्ट और प्लस ये जो मैंने बैठते ही कॉस्ट दी थी 8 रुपीज, तो इसको कंबाइन करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझ गए कि 3 किलोमीटर है तो 8 रुपीज देने, तो 1 किलोमीटर के यानी 8 रुपीज के हिसाब से देंगे। बाकी जितने किलोमीटर बचेंगे वो 5 रुपीज के अकॉर्डिंग देंगे। तो 3 किलोमीटर में से अगर 1 किलोमीटर की मैं दे चुका हूँ 8 रुपीज, तो यानी कि 5 रुपीज के हिसाब से फिर बाकी 2 किलोमीटर बचे। 3 में से 1 का दे चुका हूँ तो बाकी 2 बचे। ऐसे ही अगर 100 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर 8 के हिसाब से दे चुका, तो 100 में से 1 किलोमीटर के तो अगर मैं इस हिसाब से दूंगा 8, यानी मैंने दे दिए 8 ये मान के चलो, तो फिर अब मुझे 5 के हिसाब से देने, तो 5 के हिसाब से कितने किलोमीटर बचे? 100 में से 1 के दे चुका हूँ, यानी 99 और के देने हैं मुझे 5 के हिसाब से।
7 99 किलोमीटर किलोमीटर। अगर होगा तो 1 किलोमीटर तो मेरा हो गया ये 8 रुपीज के हिसाब से, यानी 1 किलोमीटर के दे चुका हूँ, 8 यानी 6 रुपीज। किलोमीटर के होते हैं 5 रुपीज के हिसाब से। तो यानी कि वहां पे 5 तुम एक रुपीज। कम करके लिखोगे। अगर यहाँ पे तुम्हें पूछा जा रहा है 50, तो 8 + 49 × 5, इस तरीके से तुम्हारी कॉस्ट आएगी। क्या आएगी? कॉस्ट। अब क्वेश्चन पे दोबारा देखते हैं उन्होंने क्या क्या हमें बोला हुआ है, यहाँ पे क्या क्या बता रखा है। तो ये कह रहे हैं कि देखो फर्स्ट लाइन हो चुकी है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, ये मान के चलो कि जो डिस्टेंस है ना वो x किलोमीटर है। डिस्टेंस क्या है? x किलोमीटर। x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x किलोमीटर हो गया। ठीक है। एंड टोटल फेयर एज ₹y। टोटल फेयर कितना है? y। अब देखो टोटल फेयर क्या आ रहा था, ये वाला आ रहा था जिसमें 8 रुपीज थे और यहाँ पे प्लस करके 5 से तुमने मल्टीप्लाई करा रखी थी, तो इसी को कह रहे y। यानी एंड में तुमने कितना दिया, तो एंड में तुमने क्या दिया? 1 किलोमीटर के तो 8 रुपीज के हिसाब से दिए, बाकी बचे हुए जो किलोमीटर हैं उसके तुमने 5 के हिसाब से दिए। अब तुम इन दोनों को ऐड करके बाद में उसे दोगे ना टैक्सी वाले को कि लो ये तुम्हारा टोटल फेयर हुआ है। तो यहाँ पे जो टोटल फेयर है उसी को बोल रहे हैं y। क्या बोल रहे हैं? y। अब जो जो दिया है उसको थोड़ा लिख लेते हैं। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8। फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर कितना हो जाएगा? ₹5। सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? ₹5। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? टोटल, अच्छा तो लिख चुके हैं, टोटल डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर है। तो देखो वो कह रहे हैं टोटल फेयर, तो फिर टोटल फेयर कितना है? y। अब टोटल फेयर अगर हम निकालें तो यहाँ पे देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर की मल्टीप्लाई होगी 8 से। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फिर उसके बाद क्योंकि डिस्टेंस है x, तो x से 1 किलोमीटर कम लेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर का 8 के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू y। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, एक तो यहाँ तक लिखो पहले इसको। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी है इस पूरी सिचुएशन की कि टोटल फेयर कितना है। तो टोटल फेयर तो y है। टोटल फेयर कैसे होगा? 1 किलोमीटर का 8 रुपीज के हिसाब से, और बाकी ये क्या है? बाकी किलोमीटर है, x में से एक कम हो गया क्योंकि वो यहाँ पे आ चुका है, बाकी फिर 5 के हिसाब से चलेगा। तो ये 8 प्लस, ठीक है, 5x - 5 इज इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो? देखो 8 - 5 तो तुम कहोगे 3। 3। 5x + 3 इज इक्वल्स टू y। इसको भी इधर ले आओ तो 5x प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा इधर, जब आएगा -5 + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या फिर 3 को उधर भी भेज सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हें क्या पूछना है कि इस इंफॉर्मेशन को लीनियर इक्वेशन में बनाना है। इस फिर इक्वेशन बनानी है इस इंफॉर्मेशन की, तो ये बना दी हमने। ठीक है, लास्ट में जो लिखा है। अब कह रहे हैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो, ऐसे निकाल लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे तुम करोगे ग्राफ का काम, जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो तुम करोगे। ये मैंने इक्वेशन बना के तुम्हें दे दी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब अगर तुम x की वैल्यू निकालते हो, देखना ध्यान देना, तो तुम लिखोगे 5x इज इक्वल टू y - 3, ये लिखोगे ना। तो x की वैल्यू निकालनी है तो y - 3/5। अब ऐसा नंबर लो y के प्लेस पे कि ऊपर जो भी नंबर आए वो 5 का मल्टीपल हो, जो भी नंबर आए 5 का मल्टीपल हो। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो ये -2/5 हो जाएगा, दिक्कत आएगी। -2/5।
3 माइनस होगा उस नंबर में से। तो कोई भी नंबर अगर तुम्हें यहाँ पे लेना है जो 5 से डिवाइड होगा, वो ऐसे लो कि उसमें 3 एक्स्ट्रा हो, जो -3 से सर कटने के 18 बाद माइनस 3, वो 5 के टेबल में आता फिर हो। x की जैसे वैल्यू 3 आ 8 ले सकती है। सकते हो, 8 ले सकते हो, 8 में 3 एक्स्ट्रा है, वो -3 होगा, 8 में से 5 आ जाएगा। ठीक है, 13 ले सकते हो। तो शुरुआत में ही देख लिया करो कि इक्वेशन में हम इस तरीके से ना फंसे कि हमें इतना ज्यादा वहां पे काम करना पड़े, दिमाग लगाना पड़े। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ y निकाल देता हूँ, तो y को भेज दो दूसरी साइड जिधर 0 है, तो y हो जाएगा प्लस में। इधर क्या बचा रह गया, 5x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इसके अकॉर्डिंग लो। अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ नहीं सोचना तुम्हें कि फ्रैक्शन में आएगा क्या। 0 लो 3 आ गया, 1 लोगे 8 आ गया, 2 लोगे 13 आ गया, बस। समझ रहे हो? तो इसका तुम्हें ग्राफ भी बनाना है। अब ग्राफ बनाना तुम्हें आता ही है, ये काम तुम खुद से करोगे।